हर हर महादेव, जय श्री राम। आज आपके सामने विशेष बात के लिए ये लाइव वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। कई लोगों के यहाँ सवाल होते हैं और कई लोग पूछते भी हैं कि पंडित जी ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी ज़मीन आदि होती है, जिसमें एक कहावत कही गई है कि नानी की और पानी की। नानी का मतलब होता है कि नानी की ज़मीन जायदाद मकान या कोई भी चीज़ हो जो उनसे हमें प्राप्त होती है, वो हमें कहीं से कतई फलती नहीं है। क्यों नहीं फलती? उसके कारण होते हैं। क्योंकि वंश को खुशी से कोई चीज़ दान करता है। जैसे वंश में हो गई, नानी का मतलब हो गए नाती। तो नाती को अगर दी गई है और नातिन को दी गई है तो वो कहीं ना कहीं हानि करती है। और हानि एक पीढ़ी नहीं करती है, 7 पीढ़ी करती है। इसको कहा गया है नानी की। और पानी का अर्थ होता है निसंतान, जिसके विवाह आदि भी हो जाए और नहीं भी होते हैं और उसके संतान नहीं होती है। उसके कई परिवार में है, भाई है, चाचा है, बाबा है, इन लोगों को तो वो भी कहीं से कहीं फलती नहीं है, वो भी हानि करती है। हानि क्यों करती है? क्योंकि एक पीढ़ी को नहीं परेशान करेगी, वो 7 पीढ़ी को परेशान करेगी। 7 पीढ़ी को इसलिए करेगी परेशान कि वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों में जाएगी। या तो हॉस्पिटल अस्पतालों में जाएगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, थाना अदालत, इन चीज़ों में हानि करेगी। मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म और मेहनत की जो भी हम धन संपत्ति आदि कमाते हैं, उसका फल 4 गुना हमें मिलता है। और आने वाली समय में जो पीढ़ी रहती है उसको भी कई गुना बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा उसके फायदे होते हैं। अगर मिल भी गई है वो चीज़, तो किसी के खुशी से देने से, खुशी से मतलब है कि अगर नानी ने हमें खुशी से दी है, या जो भी हैं जो निसंतान है, चाचा बाबा काका भाई, इन्होंने हमें अगर खुशी से कोई संपत्ति दी है या कोई चीज़ भी दी है, तो उसके भाग दिए गए हैं। भाग कहाँ दिए गए हैं? दान पुण्य में। जैसे गरीब कन्या का विवाह आदि, मंदिर में दान, उसका हिस्से जरूर जाना चाहिए। या मंदिर को अगर कोई चीज़ मिली है तो उसमें से ज़्यादा 10% देना चाहिए। जैसे 100% मिलता है तो 10% अवश्य देना चाहिए। और एक बार नहीं कि हमने एक बार दे दिया तो हो गया, क्योंकि वो आप देते जाओगे तो वो आपका कहीं ना कहीं चीज़ें, उन चीज़ों का आप पे प्रभाव कम रहेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसके बाद कहीं तीर्थ स्थलों पर साधु संत, गौ माता, ब्राह्मण, आचार्य, संत, इनको अगर आप दान कर रहे हैं तो उसके भी कहीं ना कहीं आपको रहेंगे। रहा फिर इसके बाद आपके उन्हीं दानों में एक रहता है अनुष्ठान, पूजन आदि कर्म में, भंडारे में, इनमें देने से वो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद के तौर पे, क्योंकि वो उनकी संपत्ति थी। अब संपत्ति को लेके व्यक्तियों में मन में गिलानी कहाँ से आती? क्योंकि उस कोई ने अगर वो ले ली है तो दुआएं नहीं निकलती हैं, बद्दुआएं निकलती हैं। दुआएं बद्दुआएं, तो दुआएं बद्दुआओं का अंतर यही कहा गया है, किसी से हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए, ना कि उससे हमें तिरस्कार और उसके मन में गिलानी चली तो वो कहीं ना कहीं आपको देगा। तो आज आप तो सुखी हो सकते हो, लेकिन खुद की सुखी तो आप जो रहे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो आने वाली आपकी संतानें हैं और भी संतानें हैं, तो फिर क्या होता है उनमें कि उनको वो मिलता है तो वो संतानें कोसती हैं किसको? अपने माता पिता को, कि इनने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिसके कारण आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, या कुछ किया है। तो इसलिए इन संपत्तियों से जो जितना बचता है, और अगर बच भी नहीं रहा है और मिल भी रही है, तो उन चीज़ों से विशेष करके उन चीज़ों का महत्व दिया गया है 10 गुना।
उनके महत्व के आधार दिए गए हैं। दान पुण्य आदि कर्म करना चाहिए। किसी की संपत्ति का हड़प करना या किसी से छीनना ये हमारे लिए दोष माने गए हैं। इन दोषों को निवारण के लिए ईश्वर पर जितना हो सके उसमें से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यही बड़ी सबसे सीख है। इसीलिए कहा गया है पहले से ही कि लोग का आधार रखा गया है कि संपत्ति वही हो जो कर्म और मेहनत से कमाई हो। हमारी मेहनत हमारे लिए सबसे ज़्यादा शांति भी देती है, सुकून भी देती है और आने वाले जीवन में हमें बढ़ाती भी है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री राम।